जयकारा गुरुदेव का। नमोस्तु भगवान। आप सभी से अनुरोध है, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिएगा। जिज्ञासा समाधान का कार्यक्रम का समय होने जा रहा है। आप सबसे अनुरोध है, अपना अपना स्थान ग्रहण करें। जिज्ञासा समाधान का ये कार्यक्रम सीधे जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल, पुण्योदय चैनल और आदिनाथ चैनल के माध्यम से आप तक ये पहुंचाया जाता है और आपसे कुछ ही देर में ये कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। तो आज केवल 5 अपन लेंगे। हाँ वो ठीक है, ये वाले शब्दों के अभी नहीं लेने हैं। ठीक है। नमोस्तु महाराज। अपराह्न प्रक्षणा स्वाध्याय बोले। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राय नमो लोये सवसावूर्णं। पंच परमेष्ठी भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, परम पूजनीय निर्व्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य गौरव श्री गंभीर सागर जी महाराज की। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पोष श्री को नमोस्तु करें। नमोस्तु भगवान। इच्छामी महाराज। पत्रकार महेंद्र जैन इंदौर से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुवर। शाश्वत तीर्थ क्षेत्र श्री सम्मेद शिखर जी पर इस समय बहुत यात्री पहुंचते हैं और शक्ति के अनुसार वंदना दान पूजन करते हैं। महाराज जी, ऊपर पहाड़ पर बुजुर्गों या शारीरिक असमर्थ लोगों का डोली से यात्रा करना ठीक है, प्रायः देखने में आ रहा है। हष्टपुष्ट शरीर वाले युवा बाइक और डोली के माध्यम से यात्रा कर रहे हैं। महाराज जी, धार्मिक दृष्टिकोण से कितना सही माना जा सकता है? देखो, सर्वश्रेष्ठ हो पैदल चल के ही यात्रा करने में जीवन धन्य होता है। चक्रवर्ती आदि भी वंदना पैदल ही करते हैं। असमर्थ होने पर डोली का प्रयोग करना फिर भी ठीक है, बाइक की अपेक्षा, वाहन की अपेक्षा, मोटर गाड़ी की अपेक्षा। तुम कहो कि बैलगाड़ी या वाहन मनुष्य के कंधे पे जाएंगे, नहीं, उस परिवार पलता है, उनकी आजीविका पलती है, वे खुश होते हैं। एक व्यक्ति खेती है ट्रैक्टर से करे कि बैलों से? बैलों से करना श्रेष्ठ है। तुम कहो बैल थकता है, नहीं, बैल कटने से बचता है।
तुम कहो खेती करेंगे तो बैल थकेगा, उसकी कितनी ताड़ना होती, नहीं, कटने से बच जाता है। एक मजदूर मनुष्य मजदूरी करेगा तो थकेगा, नहीं थकेगा तो मरेगा। फिर निर्णय क्या है, क्या करना चाहिए? मजदूर करके थकना ठीक है या मर जाना ठीक है? थकना ठीक है, मरना ठीक नहीं है। इसी प्रकार खेती करो तो बैलों से करो, ट्रैक्टर से नहीं। बैलों से दो जीव की रक्षा है, दो जीव की सुरक्षा है, और बैलों से वो हिंसा नहीं होगी खेती में। बैल के पैर के नीचे कितने जीव आएंगे, और ट्रैक्टर के नीचे, पैर के नीचे आया हुआ जीव बच जाएगा, ट्रैक्टर के नीचे आया हुआ जीव नहीं बच सकता। महान हिंसा है। इसी प्रकार पर्वत की वंदना करना है तो मोटर गाड़ी की अपेक्षा डोली से करना श्रेष्ठ है, क्योंकि वे मजदूर थकते नहीं हैं, उनके मजदूरों का परिवार पलता है। कौन थकने का काम करेगा? तुम डोली वाले को बुला रहे हो कि डोली वाला तुम्हारे पास आ रहा है? और वो तुम्हारे साथ कितनी मेहनत करता है, सेठ जी डोली में बैठ जाओ, यानी उसको तुम्हारे डोली बैठने से सुख मिलता है, परिवार पलता है। तो मोटरसाइकिल, रूपवे आदि बन रहे, इनसे वंदना करने का कोई पुण्य नहीं है। पैदल करो, और जब शक्ति नहीं है तो अधिकतम डोली से करो। किसी साधु को यदि कोई बीमारी हो जाए, कोई परेशान हो जाए, तो गाड़ी में बैठाल के मत ले जाओ, डोली में बैठाल के ले जाओ तो कोई दोष नहीं है। बीमार आदि है, तुम कहो बीमार है तो डोली में 4 लोग लगेंगे इसलिए मोटर में बैठा लो, गाड़ी में नहीं। गाड़ी पैदल चलने वाला व्यक्ति वो भी तो देख के चलेगा, और पैर से 9 इंची पैर से जीव मरेंगे बीच में, और गाड़ी से तो जो बीच में आ गया वो निपट जाए। कोई भी टकरा जाएगा, कोई भी मर सकता है। इसलिए पैदल करो श्रेष्ठतम से, अधिकतम डोली से करो, बस इससे आगे बड़े तीर्थ क्षेत्रों की वंदना करना उचित नहीं है, ठीक नहीं है। इससे नुकसान बहुत है, और क्षेत्र का पर्यावरण खत्म होता है, क्षेत्र की और अराजक तत्व पहुँचते हैं, क्योंकि गाड़ी ले जाएंगे वो पहुँच जाएगी। तो क्षेत्रों की सुरक्षा करना है तो जितने सिद्ध क्षेत्र हैं उन पर पैदल जाओ या डोली से जाओ, इसी से तुम्हारे लिए पुण्यबंध है, शेष की सुरक्षा है, और एक परिवार का पालन पोषण होता है। नविता जैन कोटा महावीर नगर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, लोकांतिक देव 5वें स्वर्ग में रहते हैं, ऐसा क्यों? जबकि एक भवतारी होते हैं, साथ ही वहाँ तो पीत लेस्या रहती हैं, तो 16वें स्वर्ग के ऊपर भी रह सकते थे, वहाँ शुक्ल लेस्या है। इसके पीछे आचार्य भगवंतों का क्या लॉजिक हो सकता है? लोकांतिक देव 5वें स्वर्ग में क्यों रहते हैं, 16वें स्वर्ग के ऊपर रह सकते थे, उनकी शुक्ल लेस्या होती है, आचार्य भगवंतों का क्या ऐसा लॉजिक है? आचार्य भगवंतों में कोई लॉजिक नहीं है। प्रकृति ने अनादिकाल से उनके निवास वहीं बनाए, और 16 स्वर्गों में सबसे अच्छा नाम भी उनका है ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक कितना बढ़िया नाम है, ऐसा किसी स्वर्ग का नाम नहीं है। उन्हीं के नाम से 5वें स्वर्ग कहते हैं ब्रह्मलोकांतिक। तो इस प्रकार से उनका नियोग है, अनादिकाल से है, पर उनकी लेस्या भी शुक्ल होती है। 5वें स्वर्ग की जो लेस्या है उससे अलग उनकी व्यवस्था है। डॉक्टर मगन जैन आस्था से पूछते हैं, नमोस्तु भगवान, क्रोध का जोर व्यक्ति को कमजोर बना देता है, क्रोध के अभाव के लिए क्या पुरुषार्थ करना चाहिए? क्रोध के लिए सबसे पहले हानि लाभ पर विचार करना चाहिए। क्रोध करने से कितनी हानि है, कितना लाभ है, इस सब पर विचार करना चाहिए। और क्रोध को रोकने का तरीका एक ही है कि हम जिस पर क्रोध कर रहे हैं शायद वो हम पर भी कर रहा है। सामने वाली मेरी आज्ञा नहीं मान रहा है तो हम भी शायद उसकी आज्ञा नहीं मान रहे।
हम ये क्यों सोचते हैं कि हमारी आज्ञा मान रहा है, वो नहीं मान रहा है? ये सोचो ना कि हम उसकी बात नहीं मान रहे, ऐसा। चलिएगा, जिज्ञासा समाधान के लाइव सेशंस में आपका स्वागत है और सीधे चलना चाहेंगे आप सबकी जिज्ञासाओं की ओर। लेकिन उससे पहले रोज की तरह जिस प्रकार से ये समय सार का विशेष प्रशिक्षण शिविर भी चल रहा है और यहाँ पर हमें सौभाग्य मिल रहा है समय सार की गाथाओं को सुनने का, और साथ ही में यहाँ पर पूरा देश बड़ी उत्सुकता से आप सबको सुनता है जब पूज्य श्री आपसे यहाँ पर गाथाएं पूछते हैं। उसी श्रृंखला की ओर बढ़ना चाहेंगे, लेकिन पूरे देश ने प्रसन्नता व्यक्त की है आपको पुरस्कार के रूप में। मैं उन पुरस्कारों की घोषणा एक बार कर दूं जो हमारे पास अभी तक आ चुके हैं, कल से लेके आज तक। कल जो डिक्लेयर हो गए उसके बाद 5100 रुपए श्री ज्ञानचंद बीना जैन ग्वालियर, 5100 रुपए कंछेदी लाल जैन, देवेंद्र कुमार जैन पार्श्वनाथ पान सदन इंदौर, 500 रुपए गुप्तदान, 11,000 रुपए सीए विनोद कुमार पुष्पा जैन भोपाल, 4,000 रुपए अरिहंत श्रेयांश मनु अनु जैन सरलाबाग दयालबाग आगरा, 11,000 रुपए संजीव जैन मनीष जैन जयपुर हाउस आगरा, श्रीमान स्वर्गीय शशि कुमार जैन की स्मृति में, 11,000 रुपए सीए विनोद कुमार जैन पुष्पा जैन भोपाल, 11,000 रुपए श्रीमती त्रिशला जैन, इंजीनियर अनिल कुमार जैन एकता जैन, अरुण जैन विदित जैन, वर्षिका जैन बरेली उत्तर प्रदेश, 11,000 रुपए अजय कुमार पूर्णिमा जैन उज्जैन, 11,000 रुपए पीसी जैन उषा किरण जैन, 11,000 रुपए श्रीमती कुसुम सेठी वाइफ ऑफ वीरेंद्र सेठी, विनय सेठी, आशीष सेठी लाल कोठी जयपुर, 11,000 रुपए विनोद कुमारी जैन, संजय आभा, रजनी रीतु अजय, रश्मि आगम अतिशय सम्यक स्वस्ति छुटकी अवधपुरी आगरा। इन्होंने लिखा है खासकर इन्होंने एक नोट लिखा है अपने पुरस्कार के साथ कि आपके जो परफॉर्मेंस उसे देखकर वो निशब्द हैं, इतना सुंदर सब कुछ हो रहा है। चलिएगा, आज पुनः अपन चलते हैं पूज्य गुरुदेव की आज्ञा लेकर और नाम हम पुकारना चाहेंगे। हम बहनों की तरफ चलेंगे। विदुषी शास्त्री अशी जैन तृतीय वर्ष सबसे पहले आएंगी यहाँ पर और नंबर से वो गाथाएं सुनाएंगी। 150 गाथाएं जो आपकी चल रही हैं उन्हीं में से। नमोस्तु गुरुदेव। 170 नंबर 170। मन्नाडं जन आचार्यत पडीरि वद्धम कसायम जनवर्यं पडी कैदम तस्सोदीण जीवो आचरितो दिनादवो। 187 नंबर। तैणाडि सुधुवोबम जीवद्ध पच्चय बहुव्य। 187 187। तैणाडि सुधुवोबम जीवद्ध पच्चय बहुव्य पम बज्जन्ति कम्मम तेड़े पैणादुते जीवा। 300 नंबर। जय फले मणि विशुद्धोड़ाशयम परिणमधिराय महादीम राय जद्यन्ने दूसरत्तातिम दोषे। 305 नंबर। अपड़ी कमणम दुविहम अपच्च खाण तहि वेण्यम ए देड़ वदेशेण दो कार्गो वर्ण दो चेद। 171 नंबर। 171। 171 हाँ। मिच्छत्तम विरमणम कसाय जो गए सन्न सन्नादु भवे विदा जीवित सेवडन्न परिणाम। 307 नंबर। जावण पच्च खाड़म अपड़ी कमणम च दब्ब भावाड़म को वदिया दतावदु कत्ता सो दिड़ादव। ठीक है बहुत अच्छा पूरे। नमोस्तु गुरुदेव जी। और अब तैयार रहें सुधांशु जैन शास्त्री आइए, पूरे नंबर। और उसके बाद तनीषा जैन शास्त्री। नमोस्तु मनस्ते। 54 नंबर 154। जय नाम कोई पुरुषो 156। राम रायन मकड़े मासन सकम सादीड़ो हिबड़ा सो कुसी संगरायण। 200 नंबर। ए नम तु अबड़ी दम ए दु अभावेड़ी हे दु अभावेड़ी मा जाय दियास ए दु अभावेड़ी मा हे दु अभावेड़ी मा जाय दी राने सा सबनो हो आसा अभावेण में ना जाय दी कम मजदूर ने रहो। 237 नंबर। जय संखो पोकल दो
जय संघोपो गल्दो तय्या सुक्कत्तणं पजे दूना गच्छे जिकिरण भावम तय्या सुक्कत्तणं पजे 253 नंबर 253 छिंददि भिन्नदि अतः तालीदल कृवन बंसपिंडी यो सच्चित तचित्तणं कहि दपाण मोबखादम 285 नंबर 285 सभ्य करेदि जीव वज्रवसाणी त्रियणे ये देव मणुए सभ्य पुण्यम पावम चढ़े भी हम 306 नंबर अपड़ी कमणम दुभियम अदब्य भावे अपचखा डंपिए देणुपदेशेन दुआकारक बण्ण दो छेदा। ठीक है पूरे 100 नंबर। चलिए तनीषा जैन शास्त्री, उसके बाद उधर से तैयार रहे विजय जैन शास्त्री। नमोस्तु गुरु। 262 नंबर 162 262 162 162 जीवादि सदणम सम्मतम जिन्वरे सम्मतम तेसिमधिगमो नाणम रागादि परिणम चरणम यशोदमोक्ष पहो 185 नंबर 185 हेदुचा दोव्याप्पो अट्व्याप्पस्य कारणम होन्ति तेसिंपि रागाति तेसिमभावेन भजन्ति 205 नंबर 205 जम जंपे माणो अरधिभावो भजदिना पुरीसो दवे भावे अर्धो नाड़ी वीणा भजदी दैव 229 नंबर 229 नाणी राग भजहो सर्वदवेषु कद्मज्ज गदो लोणिपदि कमरेण कद्मज्जे जहा गणयम 247 247 जोहवदि असम्मूढो सवेषु कम भावेषु सो अमूढिठि समाडिठि मणिरवो 257 जह पुरुषो चेवणरो नेह सवमी अवणिये संते रेणु लम्बे ठाणे सवे करें सते वायामम 281 281 वाचायन दुख वेमिया एदम सत्य एदम च बदम मणिम गुणसी सवा भी ऐसे में दादुदा कमेण जदी सत्ता। ठीक है। नमोस्तु गोविंद। चलिए विजय शास्त्री जी, और उसके बाद तैयार रहिएगा प्रेरणा जैन शास्त्री। नमोस्तु गुरु। एक 160 नंबर वदडीमानी धन दशियाणी तबम च गोबंता परमट्ट वाहि राजन तेंते होते यारनानी 177 नंबर 177 नंबर चौवेणे में मंदन तिराना दंसन गुणे में समने समय जमाते नमन तुतिरानी 166 नंबर 166 166 166 वत्थ से सीधे भाव जाना सीधी माली वेणा क्षणो तय दुख साय क्षणम चारतम हुदिरा दबम 224 नंबर 224 नंबर धमति यदमति आय संसुत मंग भुवेशु संगम चाताड़ी हम दुमरुति रेड़े रही 249 नंबर 249 ओ मग्गम गच्छतम सुमग्गे जो ठवेदी अपणम सोदेदी गणे न जो समाधि की मुड़े दबो। ठीक है। नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु। चलिए प्रेरणा जी।
जी नमस्ते महाराज जी नमस्ते। 305 नंबर। 305 अपरिकमनं दुभ्यम अपरिकमनं दुभ्यम अपरिकमनं च दवभावानं अपरिकमनं तहेव विन्नेयम ए देव उदेशन दुआकार गोवन्य दो चेदा। 295 नंबर। आधा कुमजन आने आधा में दर्शने चरिते आधा पचक आने आधा में सवरे जोगे। 282 नंबर। 282 मनसाय दुःख वेम्य सत्य एवं तुझम देव कुंसी सवावी ऐसे मिचा दुविधा कमेन जति सत्ता। 261 नंबर। 261 एवं सम्मादिट्टी बटन तो भोव्यास चेट्टासु अकरुण तो भोगे रागादिने में बजदी रहना। ठीक है। इसके आगे वाली गाथा कौन सी है? इसके आगे वाली जो मन नदी हिंसा में हिंसे जामिए परे सत्य हिम सो मूढ़ो नानी नानी तो तुम्हें गरीदो। उसके आगे वाली गाथा आउ खैन मरणम जीवानम जिनवरी पन्नतम आम चन हरे सितमम कातम मरणम कदम। ठीक है। नंबर पूरे 100 नंबर। और मुझे अभी बता रहा था कोई कि प्रेरणा महाराष्ट्र राज्य से आती है और बहुत अच्छी बात है। देखो और महाराष्ट्र के लोग सबसे ज़्यादा कमज़ोर होते हैं शुरू में, क्योंकि उनको भाषा की दिक्कत जाती है, खान पान की दिक्कत जाती है, लेकिन अब धीरे धीरे महाराष्ट्र को भी उत्तर का पानी ऐसा पच रहा है, समय साथ याद कर लो। महाराज जी संभाषण के अंदर भी संस्कृत में भी ये संभाषण करने भी गई थी। अच्छा। जबकि आई जब इसको संस्कृत का एक अक्षर भी नहीं आता था। उत्तर भारत का व्यक्ति और दक्षिण भारत के व्यक्ति में इस संबंध में बहुत अंतर होता है, फिर भी बच्ची ने बहुत अच्छा सुनाया, पूरे नंबर पाए। सौरभ जैन शास्त्री, सेकंड ईयर। नमस्ते महाराज जी। एक सौ सड़सठ नंबर। सुसभ्यनान दर्शन सुसभ्यनान दर्शन कम्मेण बेन छणे संसारे स्वभाव रवि जनादि सभ्य दो सभम। जल्दी जल्दी में उच्चारण गलत मत करो। 179 179 दंसन नाने चरितम जम पैण मध्ये जहन भावेणे नानी ते अडिदु पुज्जति पोगल कम्मेणे बेहे हेड़े। 187 नंबर। 187 187 तेणान सिद्धु पब्बम ते वद्या बच्चा बहुवे अपम बज्जति कमम तेरा पीण हदुते जीवा। 203 नंबर। 203 रायम में दोषी अम्मे कसा 203 रायम में दोषी अम्मे दब्बे ओ भोजन तणे मा जादी सोम च दुखम च तम सो दुखड़िय में बेदती ने जड़म जादी। 210 नंबर। उदय विभावो वही वो कम मरण बनने तो जन वही रद्युस मज्जे भावो जांग भावो दुया है में को। दो 285 नंबर। 285 दब्बे करे दी जीवो अज्जे बसारा मदीना में नियम एक नहीं। दब्बे करे दी जीवो अज्जे बसारन तेरे यम देवे मड़ोए सब पुण्य पावन चढ़े रे भयम। 302 नंबर। रवि रागे दोष हमको पतियाणी कसाय भाव हम समय पूरा सोते हैं कारगोते में भाव आया। ठीक है। नमस्ते नमस्ते। और जरा सब मिलकर जोरदार तालियां। हमारे पीछे बैठे दर्शकों से अनुरोध है, ये समय सार की गाथाएं चल रही हैं आपके सामने और आप सबने सुना होगा जो नंबर पूज्य गुरुदेव बोलते हैं वही नंबर तुरंत निकल कर आता है जैसे कंप्यूटर बोलता है। और यहाँ पर कुछ पुनः हमारे मध्य
घोषणाएं यहाँ पर आई हुई हैं। आज आहार दान के उपलक्ष्य में श्री माया देवी जैन, धर्मेंद्र जैन, ज्ञानेंद्र जैन, जीवेंद्र जैन, पांड्या परिवार, पत्तल गली, कचहरी घाट, आगरा परिवार की ओर से एक छात्रावास के बच्चे को गोद लिया गया है और साथ ही 11,000 रुपए की राशि पुरस्कार स्वरूप यहाँ पर इस ग्रुप को प्रदान की गई है। बहुत बहुत साधुवाद। और अभी अभी एक और सूचना हमें यहाँ पर दी गई है, बालिका छात्रावास के लिए, ये पुरस्कार नहीं है, छात्रावास के लिए छोटा सा अंशदान दिया है श्रीमान संजीव कुमार, मनोज कुमार जैन, जयपुर हाउस आगरा। 11,000 रुपए की राशि उन्होंने यहाँ पर दी है, नगद हमें दी है कि उन तक हम पहुंचा दें। चलिएगा, अब चलना चाहेंगे जिज्ञासा समाधान की ओर, जिसका बेकरारी से पूरा देश इंतजार करता है। और सबसे पहले आज जिज्ञासा रखने के लिए आमंत्रित करना चाहेंगे श्रीमान अतिशय जैन जी शास्त्री, जो हमारे मध्य हैं, स्नातक हैं, आए और अपनी जिज्ञासा को यहां पर रखेंगे। और इसके बाद तैयार रहें जिज्ञासा के लिए अड़िमा जैन शास्त्री, 3rd ईयर। आज फिर ले लेंगे, कोई बात नहीं। मम जीवन निर्माता अनंत कौन? मम जीवन निर्माता अनंतोपकारी गुरुदेव के पावन चरणों में नमोस्तु 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 क्षुल्लक श्री के चरणों में इच्छामि। महाराज जी, अभी कुछ समय पहले गिरनार के संबंध में बहुत सारी बातें आ रही थी और यहाँ से भी बहुत से कुछ आगाज किए गए थे जैन धर्म को सचेत करने के लिए, जैन धर्म के व्यक्तियों को सचेत करने के लिए। लेकिन अब वहाँ से कुछ वीडियो आदि के माध्यम से विपरीत बात करी जा रही है, दूसरी तरफ की बात करी जा रही है। तो इस संबंध में क्या करना चाहिए? विपरीत का अर्थ क्या? मतलब महाराज जी, उस संबंध में वो बोल रहे हैं कि हमने ऐसा नहीं कहा। बहुत अच्छी बात। वो ये बोल रहे हैं, ओ बस, यदि ऐसा है तो हमारा जैन धर्म तो ये कहता है कि यदि नहीं कहा है तो बहुत अच्छी बात, हमें तो कोई ऐतराज नहीं। हम तो सदा से वात्सल प्रेमी थे, सबको गले लगाते आए और लगाते रहेंगे। हमारा जैनी संकल्प ही हिंसा का त्याग होता है। हमारा कोई भी किसी से कोई बैरभाव नहीं। यदि नहीं कहा है तो बहुत अच्छा, ऐसा ही होना चाहिए। धार्मिक क्षेत्रों में अपने आप में अच्छे से वात्सल्य के साथ बैठ करके एक दूसरे के प्रति ऐसे बात नहीं कर। मुझे बहुत खुशी है कि ऐसा उन्होंने, यदि उन्होंने कहा है कि हमने ऐसा नहीं किया तो हमें बहुत खुशी है और हम ऐसे, बहुत अच्छा लगा। मुझे बहुत दुख था कि हमारे भारत में हिंदू और जैनी दोनों के भगवान भारत में जन्मे, दोनों के भगवानों ने भारत में विहार किया और दोनों के भगवानों को भारत से ही मुक्ति की प्राप्ति हुई। तो ओरिजिनल हम लोग भारत में रहने वाले हैं। तो हमें दुख था कि हमारे जैनियों के प्रति हमारे ही भारतवासी ने ऐसा क्यों कहा। यदि ऐसा नहीं कहा है तो इससे अच्छा समाचार कोई दूसरा नहीं हो सकता। बहुत अच्छा समाचार है, सारे भारत के लिए भी है। यदि उन्होंने ये कहा है कि हमने ऐसा नहीं कहा तो ये बहुत शुभ है, शगुन है। मुझे बहुत अच्छा लगा उन्होंने ऐसा नहीं कहा। तो हम सब एक है, हमारा भारत अखंड था, अखंड है और अखंड ही रहना चाहिए। हमारे भारत की धर्मनिरपेक्षता, दोनों मिलके दर्शन कर रहे, करो, दोनों बढ़िया, उनकी भी आस्था है तो हमने तो कभी उनको नकारा नहीं। आप लोग और दोनों मिलके जैनी करो, वो लोग भी करते, सब लोग करो, आस्था के माध्यम से कर रहे हैं हम। यदि ये बात सल भाव उनका है कि हमने जैनियों के या जैन साधु के प्रति ऐसा नहीं किया तो उनके इन विचारों का हम स्वागत करते हैं। बहुत अच्छा है, हर व्यक्ति इसी विचार वाला हो
और ऐसे शब्द, ऐसी बातें कभी किसी के मुख से ना निकलें, यही मैं कामना करता हूँ। कोई किसी का गला काटने की बात ही नहीं करे, गले लगाने की बात करे। गला काटने की बात आई थी तब जरूर बहुत बुरा लगा था कि हमारे देश में हम देशवासी ही एक दूसरे के गले काटेंगे। नहीं, हम एक दूसरे के आज सुन, उस दिन जितनी खुशी दुख हुआ था, आज ये शब्द सुनकर उतनी खुशी भी है। उस दिन बहुत दुख हुआ था और आज बहुत खुशी है कि उन्होंने कहा हमने कभी ऐसा जैनियों के साधु के प्रति नहीं कहा और हम जैन साधुओं के प्रति अच्छे भाव रखते हैं, तो हम भी सभी के प्रति वात्सल भाव रखते हैं और सब हमारे लिए अच्छा, बहुत अच्छी खुशखबरी है कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा। बहुत अच्छा, सारे भारत को भी संदेशा है। यदि उन्होंने कहा कि हमने ऐसा नहीं कहा, हमारा ये भाव नहीं है, तो अपन सब उनके विचारों का अपने आप में बहुत खुश होते हैं और अपने सारे क्लेश, सारे विकल्प, जो उस दिन शब्द सुनकर के क्लेश हुआ था, उन सब क्लेशों को, जो शब्द उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा नहीं कहा, बस इतनी काफ़ी है, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। ना हमारे लिए कुछ भी विकल्प नहीं, ना हमारा कोई ईगो पॉइंट है, ना कोई प्रेस्टेज है। इतना ही उन्होंने कह दिया कि मैंने ऐसा नहीं कहा, बस यही खुशी की बात है। सारे जैनियों को अपनी अशांति को शांति में परिवर्तित कर देना चाहिए। और पूरा देश सुन ले इस विषय पर। कुछ और कहना चाह रहे? महाराज जी, एक समय सार जी में एक और बात आई है। जब यहाँ पर एक गाथा है, यहाँ पर एक समय सार जी में गाथा है, उसमें लिखा है असुहा दो विनिवित्ति सुहे पवित्ति अजान चारितम वद समेधि गुत्ति रूपम व्यवहार नयादु जिन भणियम। तो जो एकांतवादी लोग हैं तो वो ऊपर की लाइन का तो अर्थ करते हैं कि अशुभ से निकलना और शुभ में प्रवृत्ति करना, ये चारित्र है, लेकिन इसकी अगली लाइन है वद समेधि गुत्ति रूपम, जो व्यवहार नयादु जिन भणियम, तो इसकी व्याख्या वो नहीं करते। तो इसके उत्तर में हमें उनसे क्या कहना चाहिए? उनसे यही कहना चाहिए, अशुभ की निवृत्ति और शुभ की प्रवृत्ति व्रत समिति गुप्ती के बिना बन ही नहीं सकती। अशुभ से जब निवृत्ति करेगा, शुभ में प्रवृत्ति करेगा, तो उसको व्रत लेना ही पड़ेगा। समिति बिना देखे बिना अशुभ से निवृत्ति कैसे होगी? अशुभ का अर्थ हिंसा। तो जब वो देख के नहीं चलेगा तो वो कैसे बचेगा? सारी समितियां जैसी हैं, देख के नहीं भोजन करेगा तो कैसे बचेगा? तो इस स्थिति में उनको ये कहना चाहिए, ऊपर जो अस्वादो विमुक्ति सोए पवित्ति है, यह व्रत समिति गुप्ती के बिना ये हो ही नहीं सकता। वो अस्वादो विनिवृत्ति सोए पवित्ति जान चारितम बद समधि गुप्ति रूपम व्यवहार नयादु जुन वणियम। पुजवर नेमी चंद महाराज की गाथा है। तो नीचे ऊपर दिया है कार्य और नीचे दिया है कारण। अशुभ से निवृत्ति, शुभ में प्रवृत्ति, कारण क्या है, कैसे करें? तो व्रत समिति गुप्ती ऐसा करना चाहिए। कार्य बिना कारण के कभी कार्य नहीं होता है। चलिएगा, ये एक बहुत अच्छी खुशखबरी पूरे देश को मिली है। यहाँ पर अभी जैसा पूज्य गुरुदेव ने कहा, मुझे प्रसन्नता है रिपीट करने में कि ये ऐसा समाचार आया है कि वहां से ये बात आई है कि उन्होंने कोई ऐसा शब्द नहीं कहा। और हम भी यही चाहेंगे, क्योंकि सनातन वही जैन परंपरा सदैव मिलजुल कर रही है। और जैसा पूज्य गुरुदेव सदैव कहते आए हैं और गिरनार जी के विषय में कहते आए हैं कि वहां का हल मिलजुल कर ही है और मिलजुल कर ही वहां का कार्य हो सकता है। इसलिए बड़ी प्रसन्नता है। और एक बात और कहना चाहूंगा अपने सारे सुधी श्रोताओं से और खासकर यूट्यूबर्स से, चैनल वालों से। आजकल रील बनाने का प्रचलन चला हुआ है और रील बनाने में कभी कभी अच्छाइयां भी हैं, कभी कभी बहुत घाटा भी है। घाटा ये है, आप करते क्या हैं, कुछ जो बात कही है उसका एक अंश आप निकालकर प्रसारित कर देते हैं। वो एक अंश कभी कभी आगे और पीछे की बात से जुड़ नहीं रहा होता, लगता है हमने या उन्होंने क्या कहा है। और यहाँ भी संभवतः ऐसा ही हुआ
जो अंश बार बार चलाया गया उधर की तरफ से, वो अंश ने गलतफहमी चलाई। हमारे चैनल वाले जितने भी हैं वो कृपया करके आप अपनी सीमाओं को समझें और ऐसा कोई भी वीडियो टेप चलाने से पहले पूरी जांच करके करा करें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को कि जिन्होंने भी यहाँ जहां से भी ये समाचार हमें मिला है आइएगा, क्योंकि मन व्यथित था। 3-4 दिन से पूरे देश का मन व्यथित था, और मन व्यथित होता है तब हम सब पूज्य गुरुदेव के शरण में आते हैं कि मार्ग बताएं। और लेकिन आज ये प्रसन्नता का विषय है और हम अब आवाज देना चाहेंगे अरिमा जैन शास्त्री तृतीय वर्ष आए और अपनी जिज्ञासा रखें, और उसके बाद आगम जैन तैयार रहें। पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिकाल बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक श्री के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। मुनिश्री, जैन धर्म का मूलभूत सिद्धांत है मद्य मांस और मधु का त्याग, जिससे मद्य मांस और मधु का त्याग जैन धर्म का मूलभूत सिद्धांत है, जिससे पूरा भारतवर्ष का सभी जगह यह जाना जाता है कि जैन धर्म के जो वासी होते हैं वह मद्य मांस और मधु का सेवन नहीं करते हैं। लेकिन वर्तमान में देखने में यह मिलता है जितने जैन धर्म के अनुयायी हैं वह सबसे पहले फास्ट फूड के ठेले पे जाते हुए दिखते हैं, और जहां तक देखने में अब तो यह मिलता है कि जैन फास्ट फूड हाउस, जैन फास्ट फूड चैनल, ऐसे गुरु के नाम पे भी फास्ट फूड के सेंटर रखे जाने लगे हैं। तो गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि ये कहाँ तक उचित है कि अपने मूलभूत सिद्धांतों पर लात मारना, और ऐसे जो श्रावक फास्ट फूड इत्यादि का सेवन करते हैं क्या वह आहार देने की और जैन धर्म का अपना नाम लगाने के योग्य है कि नहीं है? हमेशा से क्या हुआ है, गंदा व्यक्ति अच्छे भेष में ही जाकर के अपनी गलत बात सिद्ध कर पाता है। रावण को भी सीता का अपहरण करने के लिए अच्छा भेष धारण करना पड़ा साधु का। इसी प्रकार से गंदी चीज को जब कोई नहीं बेच पाते हैं तो उसका असली नाम रख देते हैं, और तो नाम देख करके व्यक्ति सोचता है कि ये तो इस नाम वाली हमें कोई लेने में बाधा नहीं है। हमारे भारत देश में पहले कोई ना मछली पालन था और ना मुर्गी पालन था, कुछ नहीं था, क्योंकि हमारे यहाँ ऋषि बनो या कृषि करो। तो राजनीति ने क्या किया, इन सबको कृषि उद्योग में रख दिया, कृषि उद्योग में रख दिया। मत्स्य पालन आदि जो हैं कृषि उद्योग, जिससे लोगों को ये मालूम, भोले भाले प्राणी हैं, वो समझते हैं। जब हम बंगाल में, उड़ीसा में विहार कर रहे थे पूज्य श्री के साथ में, एक स्थान पर बैठे तो एक व्यक्ति कहता है, महाराज ने पूछा आप क्या करते? साहब मैं किसान हूँ, कृषि का सर्टिफिकेट मिला हमें। अच्छा, कितनी खेती है? बोले घर में एक छोटा सा तालाब है, महीने भर में 1-1.5 क्विंटल मछली हो जाती। मछली और कृषि, तब वहाँ समझा कि कृषि के अंतर्गत ही इसको देते हैं। तो इस ढंग से किया जाता है। अब जैनी वैसे तो लेंगे नहीं मांसाहार, तो भोजन में मिला करके दिया जाने लगा, फास्ट फ्रूट आदि मिला करके देने जाने लगा। और ये नीतियाँ चल रही हैं पाश्चात्य देशों की, ये नीतियाँ चल रही हैं किसी प्रकार के सारे विश्व को मांसाहारी बनाया जाए। तो नियम से उसमें जितना भी विदेशी फास्ट फूड आते हैं, और अब भारत के लोग उनको बेचने के लिए उस नीति को अपनाने लगे कि भाई जैन नाम रख दो, इससे समझेगा भाई जो शुद्ध है। आजकल ऐसा हो रहा है, तो ये बहुत गलत हो रहा है। जैनियों को चेतना चाहिए, जागना चाहिए, और सैंपल भर के कभी टेस्ट भी कराना चाहिए। कोई इस प्रकार के जैन मुनियों के जैन नाम रख के करते हैं, तो जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनको वहाँ से सैंपल चेक कराना चाहिए कि भाई आप जैन नाम से बेच रहे हैं तो उसमें जैनत्व के लक्षण है कि नहीं। समाज को जागना पड़ेगा। समाज नहीं जागेगी तो दुनिया की जो नीतियां हैं वो तो सब धर्म के विरुद्ध हैं। धर्म के विरुद्ध में जाकर के और धर्म से भ्रष्ट करना चाहते हैं। दुनिया की नीतियां तो ये चाहती हैं ये धर्म खत्म हो जाए, बस सामान्य रूप से दुनिया जिए। तो अपन सबको सावधान रहना पड़ेगा।
बहुत बड़ा दोष है ये। और आप जो फास्ट फूड वगैरह जो भी खा रहे हैं इनको तुरंत त्याग देना चाहिए। अपना घर का भोजन करो, बहुत बढ़िया भोजन है तुम्हारे घर का। फास्ट फूड वगैरह से अनेक बीमारियां हैं। सब अनाज भी है तो गंदा, और चीज़ें तो डली हैं गंदी, लेकिन अनाज सब चीज़ गंदी होती है। बस उसको टेस्टेबल बना देते हैं, आप खा जाते हैं। अपने घर की भोजन, स्वयं का अपने यहाँ का भोजन, भारतीय भोजन ही भोजन है, बाकी सब काम चलाऊ है, ऐसा करें। चलिएगा, भारतीय भोजन ही श्रेष्ठ भोजन है, बाकी काम चला हुआ है। अगला प्रश्न आगम जैन का। क्या मौसम है, क्या समा है, क्या मौसम है, क्या समा है, प्रिय स्वर ध्वनि से गूंजा आसमां है, और सुधा बाबा के चरणों की धूल पाई हमने, सुधा बाबा के चरणों की धूल पाई हमने। अब इस धरती के आगे वो स्वर्ग भी कहाँ है, अब इस धरती के आगे वो स्वर्ग भी कहाँ है। गुरुवर के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। तुल्लक जी के चरणों में एक शामी। गुरुदेव, जिज्ञासा ये है कि जब हम पूजन करते हैं तो स्थापना करते समय कई लोग ऐसा करते हैं कि 3 पुष्पों से या फिर बहुत सारे पुष्प चढ़ा देते हैं, लवंग से, और कई लोग हाथों से भी क्रिया करते हैं, तो उसकी सही विधि क्या है? स्थापना तो होना चाहिए, तदाकार अतदाकार स्थापना से इसका संबंध नहीं है। ये पूज्य स्थापना है, लेकिन उसमें भगवान की स्थापना नहीं होना चाहिए। वो पूजा के संकल्प की स्थापना है। मैं आदिनाथ की पूजा कर रहा हूँ, भगवान बलि चंद्र प्रभु हैं, तो आदिनाथ की पूजा का संकल्प है वहाँ, तो ये संकल्प के चावल हैं। अब ये भगवान के चावल नहीं, इसमें भगवान की स्थापना नहीं है। यदि भगवान की स्थापना हमारे यहाँ जब होती है जब उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो, सूर्य मंत्र दिया जाए, तब जाकर के वो चावलों में भगवान की स्थापना। कुछ लोग मानते हैं कि इन चावलों में आदिनाथ भगवान की स्थापना की गई है। आदिनाथ अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो ठाठा, ये कहते ही लगा लेते हैं लोग। ऐसा नहीं है, ये तो व्यवहारिकता है जो कहा जाता है, लेकिन वास्तविकता वो संकल्प के चावल हैं। तो संकल्प के चावल में 1 2 3 ऐसा चढ़ाने का कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन स्थापना को आप नकार नहीं सकते। सभी प्रतिष्ठा पाठों में, सभी पूजाओं में हमेशा से स्थापना चलती आई है, स्थापना होना चाहिए। अंत में आशिका लेनी चाहिए कि नहीं लेनी? आशिका लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? भगवान की आशिका नहीं है वो। जिस पूजा का हमने संकल्प किया था, जो पूजा मैंने की, वह आशिका मैं उसको धारण करता हूँ। जैसे हमने आज बताया था ना, इत्याशीर्वाद। इत्याशीर्वाद का अर्थ है, हे भगवान, जो मैंने आपका गुणानुवाद किया वह गुण मुझे प्रकट हो। महाराज जी, इसमें जल डालना चाहिए कि नहीं? ये सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। जल इसलिए डाल देते हैं कि आपको पता चल जाए कि इसका विसर्जन हो गया। यदि जल नहीं डाले बिना भी अपन कर सकते विसर्जन, कोई बाधा नहीं। लेकिन दूसरा आकर उसको क्या समझेगा कि अभी विसर्जन नहीं हुआ है, तो ये प्रतीक रूप में बना लिया। आगम में इसकी कोई चर्चा नहीं। जल डाल सकते हैं हम, लेकिन वो गंधोदक नहीं है। पूरे चावलों से स्थापना करना चाहिए, लेकिन वो भगवान की स्थापना नहीं है। आशिका लेना चाहिए, लेकिन वो भगवान की चरण नहीं है। वो आशिका मात संकल्प को मैं, आशीर्वाद का अर्थ क्या? तथास्तु, वैसा ही हो। जैसे प्रभु आप हो वैसा मैं हूँ। तथास्तु का अर्थ क्या है? वैसा ही हो। आशिका का अर्थ भी यही है, हे भगवान, जैसे आप हैं ऐसा मैं भी हूँ। इसका अर्थ होता है आशिका। इसलिए अभिप्राय बदलना है, क्रिया तो करना है। चलिए, ये जिज्ञासा पहले भी आई थी, और लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। स्थापना के संबंध में कई गलतफहमियां कई स्थानों पर आज भी देखी जाती हैं। खुशी जैन, शास्त्री, 3य वर्ष। मेरे गुरु के चरणों में बारम्बार तेरह नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरु जी, मेरा जिज्ञासा ये है कि जो महावीर भगवान के जीव ने चतुर्थ काल में जो 363 मत का जो धर्म का विच्छेद करा था, जिस धर्म से,
तो क्या ये हर उत्सर्पण या अवसर्पणी काल की विशेषता है कि 363 मत से ही धर्म का विच्छेद होगा? ये ऐसा नहीं है। असंख्यात 24 निकल जाने के बाद एक हुंडा अवसर्पणी काल आता है। मात्र अवसर्पणी उत्सर्पणी नहीं होता, अवसर्पणी काल जो 10 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष का होता है। एक काल, एक मतलब हुंडा अवसर्पणी, और 10 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है उत्सर्पणी। तो हुंडा अवसर्पणी बोलते हैं। असंख्यातों काल व्यतीत होने के बाद आता है, लेकिन आता है। तो उस हुंडा अवसर्पणी में 363 मत मतांतर बन जाते हैं, बाकी हमेशा नहीं रहते हैं। विदेश क्षेत्र में आदि में ये नहीं है। यहाँ भी आगे जो उत्सर्पणी काल आएगा, महापद्म नाम के तीर्थंकर भाभी 24 होगी, चौथा काल आएगा, उस समय ये मत मतांतर कुछ भी नहीं होंगे। तो आगे धर्म का विच्छेद नहीं होगा? जो अवसर्पण उत्सर्पणी काल होंगे तो वहाँ पर धर्म का विच्छेद नहीं होगा? नहीं, उत्सर्पणी काल में धर्म का विच्छेद नहीं होगा। जो हुंडा उत्सर्पणी के दोष हैं वे सब नहीं होंगे। निरंतर जैसे बीच काल में तीर्थंकरों काल में धर्म का विच्छेद हुआ, आगे नहीं होगा, सीधा इसका समापन होगा। बीच में 2 छठे काल आएंगे, फिर एक पंचम काल आएगा, फिर चौथा काल जैसे लागू होगा तैसी सब व्यवस्थाएं निरंतर बन जाएंगी। सौरभ जैन शास्त्री, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। और इसके बाद तैयार रहेंगी शिखाजी जैन, धर्मनाथ मंडल ग्रुप, ग्वालियर। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा ये है कि एक समय में जो कार्बन वर्गणाएं ग्रहण की जाती हैं उनका मूल एवं उत्तर प्रकृतियों में बंटवारा किस प्रकार होता है? एक समय में जो कार्बन वर्गणाएं ग्रहण की जाती हैं उनका मूल एवं उत्तर प्रकृतियों में विभाजन किस प्रकार होता है? पहले जो कर्म वर्गणाएं आती हैं सामान्य आती हैं, उसके बाद उनका 8 का बंटवारा होता है। सबसे ज़्यादा द्रव्य वेदनी को दिया जाता है। फिर उसके बाद जाकर के उप प्रकृतियाँ, मूल प्रकृतियों में से उप प्रकृतियों को बंटवारा दिया जाता है। जैसे कोई 2 भाई हैं और उनके 2-2 बेटे हैं, तो पहले पैतृक संपत्ति के 2 भाग किए जाएंगे, और 2 भाग में से किसी भाई का मान लो 3 बेटे हैं किसी के 2 बेटे हैं, तो उसका 3 बेटों में भगेगा, उसका 2 में, लेकिन मूल में तो 2 ही का बनेगा। तो पहले 8 विभाग होते हैं। 8 विभागों में फिर जो उत्तर प्रकृतियों में विभाजन होकर के मूल प्रकृति का कोई द्रव्य नहीं बचता। मूल प्रकृतियों में जो द्रव्य आया है, जैसे मान लो वेदनी का आया, तो वेदनी के द्रव्य के नाम से कुछ नहीं बचेगा। जितना साता में जाना है साता में जाएगा, असाता में जाना है असाता में जाएगा। मूल प्रकृति कोई होती ही नहीं है साता और असाता में। लेकिन प्रारंभ में 8 भाग होंगे, फिर 148 भाग यथायोग गुणस्थान के अनुसार हो जाते हैं। महाराज श्री, क्या निसर्गत सम्यक दर्शन जब होता है तो निसर्गत सम्यक दर्शन से पूर्व देशनालब्धि की आवश्यक है या नहीं? निसर्गत सम्यक दर्शन का कथन मात पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने किया है, और इनके टीकाकारों ने, और किसी अन्य आचार्यों ने, षटखंडागमकार आदि इन ग्रंथों में कहीं निसर्गत संबंध दर्शन नहीं मिला। न कसाय पहाड़ में, न मूल में। निसर्गत सम्यक दर्शन में बिना देशनालब्धि के सम्यक दर्शन होता ही नहीं। अब उसमें ये बनाया गया कि प्रत्यक्ष रूप से जिनकी देशना नहीं है उनको निसर्गत कह दिया। जैसे जाति स्मरण में, 7वें नरक में जाति स्मरण है, ना तो जिम्ब दर्शन है, ना धर्मोपदेश है, कुछ नहीं। तो उन्होंने कहा जाति स्मरण, पूर्व भाव की उनको याद आती है। पूर्व भाव में भगवान का दर्शन किया, पूर्व भाव में प्रवचन सुना, उस जाति स्मरण से कहा, तो इनडायरेक्ट रूप से देशनालब्धि तो आ ही गई, भले पूर्व भाव का सही, स्मृति में सही। लेकिन वहाँ ये मान लिया गया, पूज्यपाद स्वामी ने कहा कि पूर्व का प्रत्यक्ष में जो उपदेश सुन करके निमित्त पा करके जो सम्यक दर्शन होता है वो अधिगमज है, और प्रत्यक्ष रूप से उसी भाव में उपदेश आदि बिना निमित्त के जो होता है
वो नैसर्गिक है। नैसर्गिक संबंध दर्शन दो ही प्रकार का कहा है, जाति स्मरण और वेदना, ये दोष है। महाराज जी, तो फिर ये देशनालब्धि मिथ्या दृष्टि के उपदेश से हो सकती है या नहीं? हो सकती है, क्योंकि कितने मिथ्या दृष्टियों के उपदेश से लोग सम्यक दर्शन को प्राप्त होकर मुनि बन गए और मुनि बनकर के मोक्ष चले गए। क्योंकि देशनालब्धि में उसका आचरण देखा जाता है और जो उपदेश दे रहा है वो देखा जा सकता है। कई आचार्यों ने स्वीकार किया है कि सम्यक दृष्टि की देशना से ही सम्यक दर्शन होता है। तो वहाँ सम्यक दर्शन न लेकर सम्यक ज्ञान उसका भली ना हो, लेकिन द्रव्य सुत यदि सम्यक है तो मिथ्या दृष्टि को ज्ञान से भी हो सकता है, क्योंकि सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन सामने वाले के ज्ञान का विषय नहीं है। चलिए, श्रीमती शिखा जैन, और इसके बाद तैयार रहिएगा निखिल जैन, सेकेंड ईयर। माइक चेक करिए उधर। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न यह है कि 12 से 1 के बीच में भोजन क्यों नहीं करना चाहिए, उसमें क्या दोष है? अब ऐसा आप लोगों के संबंध में तो ऐसा श्रावकाचारों में कोई उल्लेख मिला नहीं। त्यागी वृत्तियों को मुनि महाराज लोगों को चर्चा आती है तो संधि काल, सामयिक आदि का काल होता है, इसलिए उसका परिहार किया गया। अविरत सम्यक दृष्टियों के संबंध में सभी श्रावकाचारों में भोजन के संबंध में ऐसा कोई उल्लेख नहीं किया। दो ही बातें कही गई हैं, प्रातः काल का और संध्या काल का बचाव किया गया। जहाँ भी श्रावकाचार में भोजन की व्यवस्था लिखी तो सूर्य उदय के बाद 24 घड़ी, 48 घड़ी, 24 मिनट और 72 भी है, 24 भी है, 48 भी है, कम से कम सूर्य उदय होना चाहिए। संध्या काल को सूर्य अस्त के समय तक की कहा गया है, लेकिन मध्य काल के संबंध में श्रावकों के लिए किसी भी आचार्य ने दोपहर में मध्य काल में भोजन करने के निषेध में या विधि में कोई कथन नहीं किया, वृत्ति और महाराजों को छोड़ करके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और निखिल जैन, सेकंड ईयर, और इसके बाद तैयार रहिएगा सुष्मिता जी जैन, शास्त्री। मध्य लोक के महान गुरुवर के चरणों में कोटि सा नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि इस पंचम काल का महान सौभाग्य है कि इस पंचम काल में आप जैसे आचार्य श्री जैसे महान मुनियों का अवतरित हुए हैं और आपके द्वारा अनेकानेक तीर्थ क्षेत्रों का जीर्णोद्धार कराया गया है, और इसमें कोई शंका की बात नहीं है कि आगे भी तीर्थ क्षेत्रों का जीर्णोद्धार कराया जाएगा। और इन तीर्थ क्षेत्रों में अनेक लोगों ने दान देकर अपने अंगले भाव को सुधारा है। और मेरा श्री, हम कुछ संस्थान के भाई लोग प्रतिदिन के हिसाब से कुछ ना कुछ दान मंदिर जी में देते हैं। तो मेरी जिज्ञासा यह है कि मेरा श्री, जब हम लोग दान देते हैं तो एक मन में विकल्प आता है कि मंदिर जी में अनेक हजारों लाखों लोग दान देते हैं, तो क्यों ना यह दान किन्हीं दीन अनाथों को दिया जाए? तो यह दान देना कहाँ तक श्रेष्ठ है? मार्गदर्शन। जनागम में दान शब्द तो पात्र को ही देना पड़ेगा, पात्र को ही दान दिया जाता है। जो दीनहीन है वो दान की कोटि में नहीं आएगा, सहयोग की कोटि में आएगा। पात्र को दान देने से मोक्ष मार्ग बनता है और अपात्र को दान देने से संसार बनता है। संसार बनाने के लिए हमें अपात्र को दान देना चाहिए और संसार से ऊपर मोक्ष मार्ग में जाने के लिए हमें पात्र को ही दान, पात्र का दान दान की कोटि में आता है। यदि दीनहीन को दान देंगे तो वो सहयोग है, वह हमारे लिए स्वर्गाधिक संपदाओं को देने वाला है और पात्र का दान देने में हमारे लिए मोक्ष की उपलब्धि होती है, कर्मों की नजरा होती है। इसलिए जैन दर्शन में जहाँ भी दान की बात आई वहाँ उन्होंने स्पष्ट उल्लेख किया, विधि
द्रव्य दात्री पात्र विशेषात तद विशेषात, पात्र को देखना वहाँ। और हमारे यहाँ पात्रों की चर्चा सब लोग जानते हैं, उत्तम मध्यम जघन पात्र है। अपात्र को दान देने में बाधा नहीं है। गाय वगैरह जो हैं, पशु पक्षियों को दाना है, भिखारियों को दाना है। ये कुपात्र भी नहीं है, सुपात्र भी नहीं है, अपात्र कहलाते हैं। ये करुणा के अधिकारी हैं, सहयोग के अधिकारी हैं। दे सकते हैं, लेकिन पुण्य की क्वालिटी भिन्न होगी, दोनों में अंतर आएगा। चलिएगा, और अगला नाम हम बोल चुके हैं, सुष्मिता जैन शास्त्री आ जाएं, और उसके बाद तैयार रहिएगा नयन जैन अहमदाबाद। महर्षि के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, शुलक्षी के चरणों में इक्षामि इक्षामि इक्षामि। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि जिन सहस्रनाम स्तोत्र में एक पंक्ति आती है कि त्वाम नाम स्मृति मात्रेण पर्युपाशी शिशामय, तो गुरुजी इसका अर्थ क्या है? क्या? त्वाम नाम स्मृति मात्रेण पर्युपाशी शिशामय। आपको बताना पड़ेगा कौन से श्लोक। आप लिख के दे दो अभी थोड़ी देर में। अर्थ पूछना है कि भाव? अर्थ। हाँ, तो अर्थ बता देते श्लोक में। हाँ, जब तक दूसरा प्रश्न करो। हाँ, चलिएगा। माँ महाराज पितृतुल्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरु छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री शांति धारा के उपरांत बिना प्रक्षाल के श्री जी घिले रहते, उस समय आरती कर सकते हैं या प्रक्षाल के बाद आरती करना चाहिए? देखो, कायदा से तो प्रक्षाल के बाद भगवान का प्रक्षाल करके सिंहासन पर विराजमान करने के बाद आरती होना चाहिए। लेकिन फिर भी यदि कर लेते हैं तो, क्योंकि अग्नि का और जल का संयोग नहीं होना चाहिए। उस समय भगवान जल में हैं या गीले हैं या जल स्थान पर बैठे हैं, उस समय अग्नि का प्रज्वलन करना उचित नहीं है। इसलिए वास्तु के अनुसार भी और नैतिकता के अनुसार भी भगवान की, जब भगवान विराजमान हो जाएं तब होना चाहिए। फिर भी कुचित कदाचित कोई कर लेता है तो महान दोष नहीं है, लेकिन अच्छा भी नहीं है। और जो अपन अभिषेक करते हैं, अभिषेक के जो कलश होते हैं, वो जर्मन सिल्वर के चल सकते क्या? उनमें जर्मन सिल्वर अभिषेक के कलश। अब यार देखो, चलने को तो मिट्टी के भी चल सकते हैं। हाँ, भगवान की भक्ति है, सोने के रखो, चांदी के रखो, बस इतना ध्यान रखो, स्टील के मत रखो, लोहे के मत रखो। मिट्टी के रखो तो रख लो, तांबे के रखो, पीतल के रखो, सोने चांदी रखो, जितना हो, लोहे के नहीं रखना चाहिए बस। चलिए, लेकिन ध्यान रखिएगा, एक बार में एक प्रश्न, क्योंकि आपके 2 प्रश्न या 3 प्रश्न आपके साथियों का ही नंबर कट हो जाता है। और अब अगला नाम लेना चाह रहा हूं मैं, श्रीमती राज जैन मध्य प्रदेश। राज जैन मध्य प्रदेश। अलमस्ताम गुणस्त्रोत मनंतास्तावका गुणः त्वाम नाम स्मृति मात्रेण पर्युपासी से सामहे। आपके संपूर्ण गुणों के स्रोत जो हैं अनंत हैं। हमने 1008 गुण कहे, ये तो कुछ नहीं है। यदि संपूर्ण गुणों को मिलाया जाए तो कितने हैं? अनंत गुण हैं। त्वाम नाम स्मृति मात्रेण है, लेकिन जब आपके अनंत गुण हैं तो मैं अनंत गुणों को स्मरण कर नहीं पाया, तो अनंत गुणों का स्मरण नहीं कर पाऊंगा तो मेरी भक्ति पूरी नहीं होगी। तो जयसेन स्वामी कहते हैं, जिनसेन स्वामी कहते हैं, नहीं, गुण तो आपके अनंत हैं, लेकिन आपके एक गुण की स्मृति मात्र से हमारे संपूर्ण प्रकार के कार्यों की सिद्धि हो जाती है। कितनी अच्छी बात कही। आप में गुण तो अनंत है और अनंत गुण हम कह नहीं पाएंगे, इसलिए आपके एक गुण की भी, छोटी भी गुणों की स्मृति करने से हमारे संपूर्ण कार्य पर्युपासी से सामये संपूर्ण रूप से चारों तरफ से अच्छी तरह से
मेरे कार्यों की सिद्धि हो जाती है। चलिएगा। हाँ, श्रीमती राज्य। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी शुल्लक जी की। महाराज जी, एक प्रश्न, रात्रि में तत्वासूत जी पढ़ सकते हैं क्या? रात्रि में तत्वासूत पढ़ने का कोई निषेध नहीं, क्योंकि रात्रि में भी स्वाध्याय का काल है। यानी थोड़ा संधि काल छोड़कर संधि काल छोड़ करके पढ़ सकते हैं। जैसे अभी जो है तो अब आपको स्वाध्याय का काल चालू हो जाता है, कर सकते हैं। फिर रात्रि में भी 2 बार स्वाध्याय का काल आता है, तो ऐसी कोई बाधा नहीं। चलिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। एक ही प्रश्न का मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। सुरेश चंद जैन, शाकाहारी, ग्वालियर, श्रमण संस्कृति संस्थान 12 वर्षीय पाठ्यक्रम के ये 6वें वर्ष का कोर्स कर रहे हैं। आपकी जिज्ञासा वहां पीछे भेज दीजिएगा। महाराज जी, शुल्लक जी को इच्छा में। महाराज जी, मैं आपका बहुत उपकारी हूँ। जब से 12 वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया है तो कम से कम हमारा जीवन जो है बुढ़ापे का आराम से कटता है। क्या बात है, तालियां बजाइएगा। सबसे बड़ी प्रशंसा है कि उसमें हमेशा नित्य जो है ध्यान लगा रहता है और कभी समय की कमी नहीं पड़ती है। मतलब दिन कब आराम से निकल जाता है। मेरा जिज्ञासा है कि वृत्ति 2 प्रकार के बताए हैं, एक देश वृत्ति और एक महावृत्ति। वृत्तों की स्थिरता के लिए 5-5 भावनाएं बतलाई हैं, परंतु उनका जो उदाहरण दिए गए हैं वो सब महाव्रत को मानकर ही दिए गए हैं। जैसे ईर्य समिति, ईर्य समिति का पालन वर्तमान में मुनि महाराज जी करते हैं। आदान निक्षेपण समिति आता है, उसमें पीछी कंबल को उठाने और रखने की बात आती है। आचार्यों व्रत में शून्यागार, विमोचतावास, परोपरोधाकरण, भैक्षुद्धि और साधारण भी विसंवाद, ये जितने भी भावनाएं हैं वो सब महावृत्ति के हिसाब से दी गई हैं। हम वर्तमान में ग्रस्त या श्रावक हैं, वो किस प्रकार से भावनाएं भाएं कि जिससे हम अपने देश व्रतों का पालन कर सकें। बहुत अच्छा प्रश्न है। हाँ, बहुत बढ़िया प्रश्न है। पहली बात तो हमें खुशी है कि 12 वर्ष के कोर्स में वृद्ध लोगों की जिंदगी संभाल दी। दादाजी की खुशी को मैं अपने शब्दों में सारे भारत के वृद्धों से कहना है, अपने लड़का बहू से लड़ने की अपेक्षा दुनिया भर की यहाँ वहाँ बैठकर समाज की गप्पें करने की अपेक्षा इस वृद्ध अवस्था में 12 वर्षीय कोर्स को पढ़ने में लगा दो। नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, भले तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं हो, कम से कम अशुभ से तो बच जाओगे, यहाँ वहाँ की बातें तो बच जाओगे। और इस वृद्ध अवस्था में इससे अच्छा और क्या हो सकता है। जितने रिटायरमेंट लोग हैं, जितने रिटायर्ड हो चुके हैं, उन सबको अनिवार्य कर देना चाहिए 12 वर्षीय कोर्स। यहाँ वहाँ के विकल्प में, अब तुम रिटायर्ड हो चुके हो, कोई कहीं जाना नहीं, घर में ही ज़्यादा रहते हो, और जितने ज़्यादा तुम घर में रहोगे और काम नहीं रहे इस कोरोना के समय पर कितने घर टूटे हैं मालूम आपको? कोरोना के समय कितने घर टूटे हैं, क्योंकि 24 घंटे घर में सब लोग रहे, झगड़े हुए हैं, मारपीट हुए, कोर्ट केस हो गए कोरोना के कारण। सारे अभी तो क्या था, बच्चे स्कूल जाते थे, पिता कहाँ चला गया व्यापार में, पत्नी का झगड़े। अब 24 घंटे जब वहीं रहे तो इतने झगड़े हुए कि बहुत अनर्थ हुआ है कोरोना के समय। अच्छे अच्छे घर टूट गए, अच्छे अच्छे मियाँ बीवी में तलाकें हो गई, अच्छे अच्छे बेटे अनाथ हो गए इस कोरोना के समय, क्योंकि जब 24 घंटे घर में रहोगे और काम धंधा कुछ है नहीं। इसी प्रकार तुम लोग रिटायर्ड हो चुके हो और 24 घंटे घर में रहोगे तो मियाँ बीवी नोक शौक होती रहेगी, परिवार में भी नोक शौक करते रहोगे। तो जितने रिटायरमेंट हैं उन सबको 12 वर्षीय कोर्स अटेंड कर लेना चाहिए। शांति से बुढ़ापा निकल जाएगा, अंगला भाव सुधर जाएगा। बहुत अच्छा, आपको मैं इतनी खुशी हो गई
किसी की जिंदगी तो सुधरी। अब रही बात भावना की, पूज्यवर उमा स्वामी महाराज के ये दो प्रश्न बहुत जरूर उठते हैं। उन्होंने जब अतिचार की बात कही तो महाव्रतों के अतिचार नहीं कहे। अतिचार की बात कही ना तो उन्होंने अणुव्रतों के अतिचार कहे, महाव्रत के अतिचार कहे ही नहीं। और भावनाओं की जो बात कही वो महाव्रत की भावनाएं कही, अणुव्रत की भावना नहीं कही। इसका मूल लॉजिक है कि अणुव्रत की भावना नहीं भाई जाती, अणुव्रत लेना तो हमारी मजबूरी है, मजबूरी है। अणुव्रत हमारा धर्म नहीं है, हमारा स्वभाव नहीं है, हमारा लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य तो क्या है? महाव्रत। अब महाव्रत यदि हमसे नहीं पलते हैं इसलिए अणुव्रत लिए जाते हैं। तो उन्होंने भावनाओं के लिए कहा कि तुम अणुव्रतों की भावना मत भाओ, तुम महाव्रत की भावना भाओ। वहाँ पालन नहीं करना है, ये भावना भाना है, हे भगवान वो दिन कब आए जब मैं ईरिया समिति से चलूं, वो दिन कब आए जब मैं ऐष्णा समुद्र से भोजन करूं। भावना ही है ना ये। तो भावना है हमेशा ऊपर के व्रतों को पाने के लिए भाई जाती हैं। ये लग अणुव्रतों की भावना भा देते तो तुम्हें अणुव्रत ही प्राप्त होते, लेकिन महाव्रत हमें प्राप्त करना है, इसलिए भावनाओं में महाव्रत का वर्णन किया गया है। ऐसा मन चलिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी संदेश के साथ पूज्य गुरुदेव के कि हम लोगों को सभी को 12 वर्षीय कोर्स में आगे बढ़ना चाहिए। और अभी तक खासकर जो लोग रिटायरमेंट में हैं उनको तो अपना समय बिताने के लिए सबसे बढ़िया अगर कोई साधन है तो 12 वर्षीय कोर्स है जो श्रमण संस्कृति संस्थान के द्वारा चलाया जाता है। उसमें रजिस्टर किया जा सकता है। समय हमारा यहाँ पर हो रहा है, जिज्ञासा समाधान यहीं पर समापन की ओर ले जाएंगे, सूचना के साथ कि कल संध्या काल में 6:30 बजे तत्वार सूत्र लेखन प्रतियोगिता का यहाँ पुरस्कार वितरण समारोह, भव्य पुरस्कार वितरण समारोह यहाँ पर आयोजित होने वाला है। आप सबसे अनुरोध है, जितने भी लोग हमारी बात को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कि कल आप सभी लोग जिज्ञासा समाधान के बाद यहीं पर रुकेंगे और ऐतिहासिक तत्वार सूत्र लेखन प्रतियोगिता का पुरस्कार जो यहाँ पर होगा उसमें आप सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे। और इसी के साथ अब समय है आरती की बोली का। कौन सौभाग्यशाली होगा जो यहाँ आगे आकर आरती करने का सौभाग्य लेगा? 11,111 रुपए आरती करने का सौभाग्य, 11,111 रुपए। शीघ्रता से उनको मौका मिलता है यहाँ ऊपर आके आरती करने का। कोई भी व्यक्ति या ग्रुप इस कार्य को आगे ले सकता है। 11,111 रुपए आरती करने का सौभाग्य। शीघ्रता से अपने भावों को अर्पण करें। 11,111 रुपए, 11,111 रुपए आरती करने का सौभाग्य। कौन सौभाग्यशाली है? शीघ्रता से आप अपना मन बनाएं। 11,111 रुपए। पीछे हमारे जितने भी श्रोता बैठे हैं, कौन सौभाग्यशाली है जिनको आज सौभाग्य मिलेगा यहाँ पर आकर आरती करने का? शीघ्रता से मन बनाएं। 11,001 भाई साहब आ चुके हैं, आगे आ जाएं। 11,111 रुपए आ जाइएगा और नाम मुझे दीजिएगा। और भी अगर कोई आना चाहे तो मौका है आपको यहाँ पर आकर मंच पर आरती करने का। किसी और का भी अगर भाव हो रहा हो, 11,111 रुपए में आप यहाँ ऊपर आकर आरती करने का सौभाग्य ले सकते हैं। नाम हमें दे दें जिन्होंने आरती का सौभाग्य लिया है आज का। अन्य और को भी किसी के भाव हो रहे हो तो हाथ खड़ा कर दें और आपको मौका मिलेगा यहाँ मंच पर आकर आपके परिवार के साथ, ग्रुप के साथ यहाँ आरती करने का। शीघ्रता से पहले नाम दे दिया करें, यहाँ ले आया करें। हाँ, नाम दे दें जिससे कार्य आगे बढ़ जाए। और आप अपने परिवार को बुला लें। श्रीमान हितेंद्र, अच्छा हितेंद्र भाई जी सूरत, जी बहुत बहुत स्वागत है। सूरत से हमारे हितेंद्र भाई आए हैं यहाँ, जरा तालियों के साथ स्वागत करेंगे हम। और लिए
आरंभ की जाए। आप सब लोग खड़े हो जाएं अपने अपने स्थानों पर आरती के लिए। जयकारा गुरुदेव का।